प्रेम शुक्ला जी। जी रूबिका जी, देखिए मुद्दे की बात आज हम कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में अदालत के आदेश पर हुए सर्वेक्षण में सुनियोजित बाधा उत्पन्न करने के प्रयास पर। और अगर किसी को लगता है, जैसा अतीकुर रहमान का भी तर्क है, नदीमुद्दीन जी का भी तर्क है, कि भाई जो रिलीजियस वर्शिप के प्लेसेस हैं उनके लिए 1947 के बाद सिचुएशन नहीं चेंज करनी है, इस तरह से पार्लियामेंट में 1993 का एक एक्ट आया हुआ है, तो आप जो है जो आदेश है निचली अदालत का उसकी अपील के आपके पास में जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन आप उन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं करते। आप कर क्या रहे हैं? आपकी जो इंतजामिया ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो पहले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, फिर वहां पर आप भीड़ जमा कर लेते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, तो संविधान में अविश्वास कौन प्रकट कर रहा है? न्यायालयीन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह कौन कर रहा है? और अनुराग भदौरिया जी, कृपा करके समझ लीजिए, न्यायालय किसी पार्टी के द्वारा संचालित नहीं होते और न्यायालयीन नियुक्तियां भी कोई पार्टी नहीं करती है। और जब पार्टी और सरकार का ये आदेश नहीं है तो आप न्यायालय पर इस तरह का लांछन लगाना कि यह भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है, यह आप न्यायालय पर लांछन लगाने का कुकृत्य कर रहे हैं। ये कुकृत्य करने से बचें और तर्कसम्मत बातें करें। मुझे लगता आप 10 मिनट तक चिल्लाए हैं, आपका रक्तचाप भी बढ़ गया होगा, आपका गला भी जो है दर्द करने लगा होगा, मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन मुद्दे पर बात की जाए। आप मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, प्रभु 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 आप करते हैं, लेकिन जनाबे आली आप कभी भी तर्क सम्मत बात नहीं करते, सिर्फ शोर मचाते हैं आप, और शोर मचाने से किसी भी विमर्श का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ललितपुर में 13 साल की बच्ची, गरीब बच्ची के लिए हिम्मतें जुटाइए, हर घर में बच्ची है। अगर किसी पर अन्याय हुआ तो न्याय देंगे। हम गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पालने का दुष्कर्म नहीं करते। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? यहाँ पे चंदौली में बेटी को आप शोर मचा रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हो आप भाई? आप चिल्लपों कर रहे हैं, बोलिए, आप चिल्लपों कर रहे हैं। मैं ऐसे बेवकूफाना बहस करने की मुझे आदत नहीं है। रूबिका जी, ऐसे चिल्लाने वाले व्यक्ति से क्या बहस की जाए? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पकड़ाए। इनकी ये दशा है, कर दिया है आपके साथ, जो आपको वोट नहीं दी। इनकी ये दशा है, इनसे क्या बात करेंगे आप? सबकी आवाज कम, सबकी आवाज कम कर दी जाए। अनुराग भदौरिया, मैं फिर आपको टॉपिक याद दिलाऊं? अब बहुत हो गया, आपको जितना ड्रामा करना था आपने कर लिया। आपको हम ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित करते हैं फॉर बेस्ट ड्रामा, ठीक है? अब रुक जाइए, अब रुक जाइए अनुराग जी, अब रुक जाइए, बहुत हो गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। आप सलीके से डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं, और अगर आज आप बैकफुट पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पूरे के पूरे डिबेट को डिरेल करेंगे। मैं आपको मैं बहुत ससम्मान ये बात कह रही हूँ। मैं आपको एक दोस्त के नाते ये बात समझा रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई अन्याय होता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर उस बच्ची के साथ वो अन्याय करता है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसके साथ सबसे बुरा बर्ताव होना चाहिए। अब और क्या चाहते हैं आप? अब इतराइए मत, और अब बेवकूफी जैसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। मैं दोबारा अब विनोद बंसल साहब के पास आ रही हूँ। छोड़ दीजिए अनुराग जी, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट विथ यू। आप बिल्कुल तमीज के दायरे में डिबेट नहीं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।